तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गठिबन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, ये आपको आज हम बताएंगे इस टॉपिक के अंदर। तो वीडियो को हम बिना देरी किए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, क्वांटम संख्या अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्या निकालते क्यों हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, किसी इलेक्ट्रॉन की उसकी संपूर्ण जानकारी जो है दोस्तों, उसे ही प्राप्त करने के लिए हम क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम पूरी संपूर्ण जानकारी जो है इस इलेक्ट्रॉन की हम क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यही जो है क्वांटम संख्या होती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। तो ये आपको पता होगा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे यल कहते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक जो है क्वांटम नंबर, इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे यम कहते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या हमारा यस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारी 4 प्रकार की होती हैं। तो एन, यल, यम, यस, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, ये चारों। ठीक है, तो आपको जो है ये 4 प्रकार की जो है होती हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। और हम आगे चलते हैं। 2p6 और हमारा क्या हो जाएगा, 3s। 3s क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा हमारा। 3s 1 हो जाएगा। तो देखिए, अब हमें निकालना क्या है, 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। तो हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, यही हम देखेंगे। तो हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है दोस्तों, 2, 2, 4 और 6, 10, यानी कि 2p6 में जा रहा है। किस में, 2p6। अब बाकी को आप क्या करिए, भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। अब सिर्फ क्या देखेंगे, 2p6 को देखेंगे और इसी की चारों क्वांटम संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए 2p6, अब वो सबको छोड़ दीजिए दोस्तों, 2p6 देखिए। और इसी में आपको एन, यल, यम, यस चारों छुपा हुआ है, उसी को एक एक करके निकालना है। तो देखिए, सबसे इजी तरीके से यहाँ पर एन का मान हमारा क्या होता है, यन का मान हमारा यही आगे वाला पद होता है दोस्तों, यन बराबर 2 हो जाएगा। ये यन का मान सबसे इजी होता है। मान लीजिए अगर क्या हो जाता, 3s1 हो जाता, तो यन का मान हमारा क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो यहाँ पर आपको यन का मान समझ में आ गया होगा। ये हम जो है अच्छी तरीके से आपको ये हम आशा करते हैं। अब देखिए, यल का मान हमारा, यन का मान निकल गया यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। यल हमारा क्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो यल का मान जो होता है, यस पर 0, पी पर 1 और डी पर 2 और यफ पर क्या होती है दोस्तों, 3 होती है। इतना आपको याद रखना है। देखिए, अगर हमारा पी में जा रहा है तो हमारा यल का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमारा डी में चला जाता है, जैसे 3d10, तो यहाँ पर हमारा डी का मान, यल का मान जो हो जाता हमारा, डी बराबर 2 हो जाता। मतलब यल का मान हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल का मान हमारा, देखिए यल का मान हमारा क्या हो जाएगा, P यहाँ पर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1। यल का मान आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। यस पर 0, P पर 1 और D पर 2, F पर 3, ये यल का मान होता है। अब आपने सुना होगा कि यल का मान और यम का मान लगभग एक दूसरे के जो है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो देखिए, यल बराबर हमारा क्या आ गया, 1। यल बराबर जब हमारा 1 आ गया तो हमारी जो यम का मान है दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। इतना आपको पता होगा। अगर 2 होता क्या हो जाता, -2, -1, 0, +1 और +2, इतने मान हो जाते हैं। ये भी आपको अब पता चल गया होगा अगर नहीं पता था तो देखिए, यल का मान हमारा 1 है तो -1, 0, +1। अब हमारा P6 था, आपको याद होगा P में हमारा कितने कक्षक बनता है, 3 कक्षक। 3 कक्षक जब बन गया तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, -1, 0, +1, इस प्रकार टूट जाएगा। अब हमें P6 देखना है। मैंने बताया था कि 2p6 जो हमारा था, इतना ही देखना है आपको, और इसी में चारों क्वांटम संख्या छुपी हुई है। तो यहाँ पर 6वां इलेक्ट्रॉन अब हमें देखना है किस में जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको पता होगा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, फिर दोबारा जो है इसके एंटी क्लॉकवाइज में भरते जाते हैं। तो यहाँ पर 6वां इलेक्ट्रॉन देखना है किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो 6वां इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ गया, यानी कि इस वाले डिब्बे में जब आ रहा है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, हमारा यम का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। और बात करते हैं अभी क्या हो जाता, 2p4 हो जाता। क्या हो जाता, 2p4 हो जाता। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ पर -1 हो जाता, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है।
तो यहाँ पर हमारा -1 हो जाता है यम का मान, लेकिन हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है इस डिब्बे में, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और देखिए यस का मान यहाँ पर तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिए। अब यहाँ पर अब देखिए, अगर हमारा क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज होता है तो मान +½ होता है यस के लिए, और अगर नीचे होता है तो -½ यस के लिए। मैं बता रहा हूँ ये दोनों किसके लिए, यस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या के लिए। तो आपने देखा अभी अभी कि यहाँ पर हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, इस वाले में जा रहा था दोस्तों, और ये हमारा किधर के साइड है, नीचे के साइड है। तो मैंने क्या बताया, नीचे के साइड के लिए यस का मान क्या हो जाएगा, -½ तो यहाँ पर यस बराबर हमारा हो जाएगा -½ देखिए, अब अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी एक और बताने जा रहे हैं, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़रा भी स्किप मत करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको तुरंत अब समझ में आ जाएगा, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वाले से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम Na के बाह्यतम कोष के लिए कहें चारों क्वांटम संख्या, तो आपको वही फार्मूला फिर से अपनाना है, इसमें आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए Na के लिए अभी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब मैंने क्या बताया था, बाह्यतम कोष, यानी कि बाह्यतम कोष हमारा यही है, यानी कि 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, तो 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 में आएगा। अब देखिए 3s1 याद करेंगे, सिर्फ क्या 3s1, और बाकी को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। सिर्फ 3s1 को देखना है और चारों क्वांटम संख्या इसी में छिपी हुई है। n बराबर मैंने क्या बताया था दोस्तों, उसकी ऊर्जा स्तर, यानी कि सबसे पहला जो होता है नंबर होता है, यानी कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा ये आगे वाला मान होता है 3। यल हमारा क्या होता है दोस्तों, s पर 0 p पर 1 ऐसे होता है, तो यस है हमारा, तो यहाँ पर यल बराबर 0, ये भी क्लियर हो गया होगा। यम की बात करें दोस्तों, यम की बात हम करते हैं तो अगर यल का मान 1 आता है तो हम क्या लिखते हैं, -1 0 +1, लेकिन अब यल का मान 0 आ गया तो हमारा आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यानी कि यम का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यल बराबर अगर 0 हुआ दोस्तों तो यम बराबर हमेशा 0 हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। और यस की बात करें अब, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, मैंने क्या बताया कि आपको जो है कक्षक बनाना है। यस का कक्षक एक ही जो है इसमें कक्षक होगा और इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर 2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। जब एक ही इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये हमने क्या बताया था, अगर ऊपर की ओर है यानी कि क्लॉकवाइज है तो हमारा यस का मान क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा दोस्तों, और अगर नीचे की साइड होता तो क्या हो जाता, -½ इसको आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करना है, +½ और -½ कब होता है। तो देखिए आशा करता हूँ ये आपको बाह्यतम कोष और जो हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन, ये चारों क्वांटम संख्या आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम आपको वर्क दे दें तो यहाँ पर आप इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। क्या करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रोमियम के 24वें इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पहला नंबर तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको पता हो तो क्रोमियम जो होता है वो हमारा अपवाद में आता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है इसको हम आपको लिख देते हैं इसको, लेकिन आपको आंसर जो है कमेंट में बता देना है। तो यहाँ पर हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s क्या हो जाएगा, हमारा 3p6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3d5 और 4s1 हो जाएगा। ये हमारा अपवाद में आता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 24वां इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें 24वां इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा किस में आएगा, बाह्यतम कोष में, यानी कि कॉपर का जो क्रोमियम का जो यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु क्रमांक ही होता है। तो यहाँ पर बाह्यतम कोष के लिए आपको बताना है चारों क्वांटम संख्या, तो इसके लिए आपको कमेंट में इसका आंसर दे देना है दोस्तों। अगर वीडियो देखिए पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो, इसी प्रकार नए वीडियो पाने के लिए। तो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।